आज विश्व में कमी बुद्धि की नहीं है, आदमी के पास पर्याप्त है। आदमी को यदि किसी कार्य को करने की आवश्यकता है और उसमें बुद्धि की आवश्यकता है, तो आज इंसान पहले वाली पीढ़ियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धि और ज़्यादा अक्ल की संभावनाएं लेकर के बैठा है। प्रश्न बुद्धि का नहीं, प्रश्न सद्बुद्धि का है। प्रश्न इस बात का है कि जो बुद्धि हम लोग अर्जित करते हैं, जो ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं, जो जानकारियां हम लोग संग्रहित करते हैं, उसका उपयोग हम समाज के कल्याण के लिए कितना कर पा रहे हैं। जो हमने पाया उसको हमने लगाया कहाँ और किस उद्देश्य के साथ लगाया। ये जो एक छोटी सी परिभाषा है वो इंसान की और इंसानियत की परिभाषा है कि जो मिला उसको हमने समाज को बेहतर बनाने के लिए कितना लगाया। और ये प्रेरणा गायत्री का मंत्र हमें देता है कि जो हमें परमात्मा ने दिया, इस संसार में हम लोग कुछ लेकर के नहीं आए थे और जब जाएंगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। तो जो पाया वो यहाँ से पाया, और जो पाया उसको हम लोगों ने इस संसार को बेहतर बनने में कितना लगाया, इस बात को याद करने की सोच और सीख माँ गायत्री का मंत्र देता है। तो एक बार इस भावना के साथ माँ गायत्री का मंत्र करें कि हमारे जीवन में जो भी हम लोग पा सके हैं उसको हम लोग श्रेष्ठता की और उत्कृष्टता की ओर लगा सकें। इस सोच और इस भावना के साथ एक बार गायत्री का महामंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में पिलानी के इस पवित्र क्षेत्र में। मित्रों, अभी आप लोग सुन रहे थे राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, और संयोग ही कह लीजिए कि इस वर्ष को भी गायत्री परिवार शक्ति संरक्षण वर्ष के नाम से मना रहा है। ये जो वर्ष है इसका उद्देश्य यही है कि जो मनुष्य होने के नाते जिन जिन शक्तियों के जागरण की संभावनाएं हमारे जीवन के अंदर विद्यमान है, वो सारी की सारी शक्तियां जो या तो अभी हमारे पास हैं या भविष्य में हो सकती हैं, जिनको हम लोग या तो अभी लेकर के बैठे हैं या कभी भविष्य में उसको हस्तगत करने वाले हैं, उन सब के सही सही उपयोग की व्यवस्था आज की तारीख में हम लोग बना लें। मनुष्य होने के नाते संभावनाएं अनंत हैं हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एंडलेस हैं। जो हम लोगों के पास कर गुजरने की क्षमता है उसकी सही सही नाप तोल भी नहीं हो सकती। विवेकानंद बनने की संभावना भी हमारे पास है और गुरुदेव बनने की संभावना भी हमारे पास है, ऋषि बनने की संभावना भी हमारे पास है और संत बनने की संभावना भी हमारे पास है, महान बनने की संभावना भी हमारे पास है और एक क्रांतिकारी बनने की संभावना भी हमारे पास है। वो सब कुछ कर गुजरने की और वो सब कुछ बनने की क्षमता हमारे पास है इंसान होने के नाते, जो यदि पूर्ण हो जाएं, यदि वो सारे के सारे बीज जो हम अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं यदि वो वृक्ष में बदल जाएं, वो सारी की सारी संभावनाएं जो हम अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं यदि वो साकार हो जाएं, तो फिर जीवन में मन में एक ऐसी शांति, एक ऐसी पूर्णता, एक ऐसा गौरव जन्म लेते हैं जिसके आगे संसार के सारे खजाने फीके पड़ जाते हैं। वो जो बीज है दोस्तों, वो जो संभावना है, वो जो पॉसिबिलिटी है, वो जो पोटेंशियल है, हम में से हर एक के अंदर है। कहने के लिए नहीं कह रहा, पर हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर उस क्षमता को लेकर के आया है। और यदि वो बीज वृक्ष में नहीं बदलता, यदि वो संभावना सत्य में नहीं बदलती, वो जो पॉसिबिलिटी थी वो रियलिटी में नहीं बदलती, तो जीवन जरूर बोझ में बदल जाता है, जीवन जरूर ट्रेजेडी में बदल जाता है। कुछ करने के लिए हम लोग आए थे, अपने अंदर एक स्वप्न को, अपने अंदर एक संभावना को, अपने अंदर एक योजना को, अपने अंदर एक पॉसिबिलिटी को लेकर के आए थे। मनुष्य के रूप में जीवन मिला था और एक अच्छा इंसान बनने की संभावना भी मिली थी। यदि वो करे बगैर हम यहाँ से चले जाते हैं, उस बीज को वृक्ष में बदले बगैर चले जाते हैं, उस संभावना को सत्य में बदले बगैर चले जाते हैं, तो बड़ा खाली खाली सा लगता है। जैसे कोई मैदान पर उतरे और हेलमेट भी लगा रखा हो, बैट भी हो हाथ में और अच्छे से तैयारी करके आए और पहली बॉल पर आउट होकर के चला जाए, तो आउट होने के बाद फिर आपको अगली पारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर लगता है कि अब कुछ कर सकते थे पर किया नहीं, खाली खाली सा लगता है। लगता है कि अब अगली बार जब बैटिंग करने को मिलेगी तो अच्छे से रन बनाएंगे। वैसे ही जो ज़िंदगी मिली है दोस्तों, एक इनिंग की तरह से है, पारी है। जीरो पर आउट होकर के चले गए तो मन में बड़ा खाली खाली सा लगता है, मन में बड़ा पश्चाताप होता है कि मनुष्य का जीवन मिला था और अवसर को हम लोग सौभाग्य में नहीं बदल सके, अपॉर्चुनिटी को ब्लेसिंग में नहीं बदल सके। एक अजीब सा खालीपन लगता है, एक ऐसा खालीपन
जो दुनिया का कोई पद और दुनिया की कोई प्रतिष्ठा और दुनिया का कोई पैसा आपको दिला नहीं सकते। जब आदमी अपने उद्देश्य को पूरा करता है और उसको लगता है कि मैं अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी रहा हूँ, तो जो मन में शांति और मन में जो गौरव मिलते हैं उसे दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकते। अवसर को सौभाग्य में बदलना शक्तियों के जागरण का काम है। अवसर सौभाग्य में बदले, संभावना सत्य में बदले, ये तभी संभव है जब हमारे अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं वो जागृत हो पाए, जो हमारे अंदर का बीज है वो अंकुरित हो पाए। शक्ति की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो जो मनुष्य है, जो प्राणी हम लोग हैं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली और उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान दूसरा प्राणी आपको इस सृष्टि में मिलेगा नहीं। शरीर की दृष्टि से हो सकता है कि हम थोड़े कमज़ोर हों, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, शेर है, हमसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, उनकी तुलना में शरीर की दृष्टि से हम लोग कमज़ोर होंगे। आप एक गैंडे को उतार दो और हमको उतार दो तो निश्चित रूप से गैंडा ही जीतेगा, हम तो नहीं जीतेंगे। हड्डियाँ टूट जाएंगी, हो सकता है शरीर भी छूट जाए। तो गैंडा शरीर की दृष्टि से मजबूत, बैल हमसे ज़्यादा मजबूत। शरीर की दृष्टि से तो नहीं, पर बुद्धि की दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से, आत्मिक बल की दृष्टि से जो संभावनाएं इंसान के पास हैं वो दुनिया के किसी और प्राणी के पास नहीं। और इसीलिए आप ध्यान से देखो कि जिन जिन जगहों पर इंसान शरीर की दृष्टि से दूसरे प्राणियों की तुलना में कमतर सिद्ध हुआ है, वहाँ हमने ऑल्टरनेटिव साधन विकसित कर लिए हैं। वहाँ पर उन दिक्कतों से दूर जाने के लिए, पार पाने के लिए हम लोगों ने अपने साधन विकसित कर लिए। कैसे? चीते से तेज हम नहीं दौड़ सकते तो हमारी बनाई गाड़ी तो दौड़ सकती है ना। हम लोग जो है हाथी से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते, पर हमारी बनाई क्रेन तो उठा सकती है। पानी में देर तक तैर पाना हमारे लिए संभव नहीं है तो हमने पुल बना लिए। हवा में उड़ पाना संभव नहीं है तो हमने हवाई जहाज बना लिए। अंतरिक्ष में जा पाना संभव नहीं है तो हमने रॉकेट बना लिए। कहने का अर्थ मात्र इतना है कि जिन जिन जगहों पर शक्ति की दृष्टि से हम लोग कमज़ोर या कमतर सिद्ध हुए, वहाँ पर शक्ति की दूसरी संभावनाएं और दूसरे स्रोत हम लोगों ने विकसित कर लिए। और सिर्फ शरीर की और बुद्धि की दृष्टि से नहीं दोस्तों, आत्मिक दृष्टि से भी। आत्मिक दृष्टि से योगी बनने की और आध्यात्मिक दृष्टि से तपस्वी बनने की संभावना भी इसी मनुष्य जीवन के अंदर विद्यमान है और कहीं है नहीं। अकेले आप महर्षि पातंजलि का जीवन उठा करके देखो। प्राचीन योग के पुत्र, कौथुम ऋषि के शिष्य, अंगिरा के वंशज, अकेले महर्षि पातंजलि ने शरीर की शुद्धि के लिए ग्रंथ लिखा तो आयुर्वेद का सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ लिखा। वाणी की शुद्धि के लिए ग्रंथ लिखा तो संस्कृत के व्याकरण का सबसे अच्छा ग्रंथ लिखा। और चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए ग्रंथ लिखा तो योग सूत्र लिख दिया। और तीनों के तीनों ऐसे हैं कि उससे ऊपर जाकर, शिखर को छू दिया है, उससे ऊपर जाकर के लिख पाना और कह पाना अब संभव नहीं। जिस किसी को भी मनुष्य के अंदर उपस्थित आध्यात्मिक शक्तियों पर जरा सा भी संदेह हो, महापुरुषों के जीवन को उठा करके देख ले। आप किसी को भी उठा करके देखेंगे तो यही पाएंगे कि ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर हजारों व्यक्ति एक साथ विद्यमान हैं, एक साथ उपस्थित हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाए हम लोग, गुरुदेव के जीवन को उठा करके देखें। जीवन का आधा समय गुरुदेव का लगभग एकांत में गया है, कंप्लीट सॉलिट्यूड। साधना के कारण या उनकी अपनी खुद की इच्छा के कारण गुरुदेव ने जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को एकांत में गुजारा। और जितने हिस्से को हम लोग जानते हैं, जितने हिस्से में उनका समाज से परिचय हुआ, उस अकेले अवधि के अंदर, उस अकेले समय के अंदर गुरुदेव ने 3400 के करीब पुस्तकें लिखी। किसी को जरा सा भी संदेह हो कि एक व्यक्ति लिख सकता है तो 3400 पत्र लिख करके दिखा दे। 3400 पत्र लिखने में आदमी को पता चल जाएगा कि 3400 पुस्तकें किसे